अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी मज़ेदार से आलू के बटाटे बनाने की रेसिपी और इफ्तार के टाइम पे ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ़ टी स्पून हमें चाहिए अदरक का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून मैंने लिया था लहसुन का पेस्ट। और इन दोनों चीज़ों को तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के साथ हल्का सा यहाँ पर आपने ब्राउन कर लेना है। आलू को मैंने बॉयल करके रख लिया था, तकरीबन हाफ़ के जी मैंने आलू लिए थे। और थोड़ा सा ही मैंने यहाँ पे पानी भी ऐड किया था ताकि जो लहसुन अदरक है वो नीचे ना लगे। और यहाँ पर तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा क्रश किया हुआ साबुत खुश्क धनिया। तकरीबन हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड की है कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड की है हल्दी। वन टीस्पून इसमें जाएगा नमक। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है पुदीना और धनिए का पेस्ट। इससे खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से थोड़ा सा ड्राई होने तक हम इसे पका लेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और मसाला हमारे यहाँ पे डन हो गया है और आलू मैंने बॉईल करके मैश करके रख लिए हैं और जो मसाला हमने तैयार किया वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से स्पून की मदद से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाला है वो तमाम आलू में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर अच्छी तरह से स्पून की मदद से इसको मैंने मिक्स कर लिया और तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। और फिर अपनी चॉइस के मुताबिक जितना आपको आलू के स्नैक्स यहाँ पे बनाने हैं, जिस साइज़ के बनाने हैं, तो मैं यहाँ पे थोड़े मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको राउंड शेप में बना लेना है और बिल्कुल भी हाथों को ना तो ऑयल लगाने की ज़रूरत है और ना ही पानी लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था रेस्ट पे। और इसी तरह से मैं तमाम जो यहाँ पर आलू के पटाटे हैं तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पर तमाम आलू के पटाटे तैयार हो गए थे और इसे हमें फ्राई किस तरह से करना है और कौन सी चीज़ है जिसमें डिप करके हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं भर के बेसन लूँगी। बेसन को आपने छान लेना है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड की है ज़ीरा और बिल्कुल चुटकी भर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड किया है और थोड़ा सा बिल्कुल नमक टेस्ट के मुताबिक आपने हाफ़ टी स्पून से भी कम ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आलू में भी है। और बिल्कुल चुटकी भर यहाँ पे मैंने हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ा सा पानी हम इसमें ऐड करेंगे। ना तो बहुत ज़्यादा पतला बैटर बनाना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक बनाना है।
तो यहाँ पे मुझे बैटर थोड़ा सा पतला लगा है, तो मैं इसमें मज़ीद 1 टेबल स्पून भर के बेसन ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर दूँगी ताकि तमाम बेसन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और हमारा बैटर जो है यहाँ पे रेडी हो गया और बस हमें इसी तरह का बैटर चाहिए था। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। आँच को आपने बिल्कुल मीडियम पे कर लेना है और आलू को आपने स्पून की मदद से बेसन में डिप करके ऑयल में ऐड कर देना है। और इसी तरह से तमाम पटाटे जो हैं मैं इसी तरह से डिप करके फ्राई करती जाऊँगी। आँच आपने मीडियम पे रखनी है, बहुत ज़्यादा लो नहीं करनी और फ़ौरन से आपने स्पून भी नहीं चलाना। एक साइड रेड होगी तो दूसरी साइड आपने इसकी चेंज करनी है। तो इसी तरह से सारे आलू के पटाटे हम तैयार कर लेते हैं। तो हमारे तमाम आलू के पटाटे यहाँ पे रेडी हो गए। इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो पहले हम इसे थोड़ा स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इसमें से निकल जाए। उसके बाद आप इसे टिश्यू पेपर पर रख लें और अब इसे चटनी के साथ सर्व करें। पुदीने की चटनी, धनिया की चटनी या इमली की चटनी या केचप के साथ। ही हर फुल में बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। तो होप तो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।